अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ कनीज फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जमहूरियत के दावेदार जमहूरी अमल की तकमील की राह में फिर दीवार बन गए। इस्लामाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन तो न कराए, अदालती फैसले को भी उसी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। हुकूमत ने भी आज पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने लॉजिस्टिक मसाइल का वेवेला शुरू कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया। करार दिया दरख्वास्त में कुछ दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। शहबाज हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने पकड़ी राह फरार। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में इलेक्शन कराने से साफ इनकार। जिस अदालत ने फैसला सुनाया वहीं फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। हुकूमत हुक्म खातिर में न लाई। इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ खड़े कर दिए। चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर ने रात गए सर जोड़े। कई घंटे मुशावरत होती रही, फिर खामोशी से चलते बने। इलेक्शन कमीशन का कहना था एक दिन के नोटिस पर इलेक्शन मुमकिन नहीं। रिटर्निंग अफसरान घरों को जा चुके हैं, सामान पहुंचाने के लिए भी वक्त दरकार है। हुकूमत भी रिवायती हीले बहाने बनाती रही। रिवायती जवाज बनाया, इतनी जल्दी अमले की सिक्योरिटी का बंदोबस्त कैसे करें? दिन चढ़ते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया गया। इंट्रा कोर्ट अपील इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में मियां असलम और अली नवाज ऐवान को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज ही समाअत की इस्तदा भी कर दी गई। नून लीग ने भी इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से फरार के जवाज तराशने में कोई कसर ना छोड़ी। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। तारिक फजल चौधरी नई हल्का बंदियों के बहाने तराशते रहे। बोले 6 दिन में नया एक्ट कानून बन जाएगा, इलेक्शन उसी एक्ट के तहत होंगे। सारा आंखों पे है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतजामी उमूर होते हैं, क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। 20 से 25 हज़ार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे। अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था। 20-25 हज़ार लोगों को, जिनमें आधी तादाद जो है खवातीन की है, इंतजामी तौर पे ये मुमकिन नहीं था। एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनो अमल कराया जाए। और पीडीएम को इलेक्शन में शिकस्त का खौफ सताने लगा। इलेक्शन कमीशन बाद वफाकी हुकूमत ने भी बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई, जबकि सुबह सवेरे अवाम ने वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया। तफसीलात क्या है ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अकील अहमद, मलिक सईद आवान और आलिजा पोलिंग स्टेशन का अहवाल बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आलिजा से, जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। आलिजा, आगाह कीजिएगा, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या अब भी वहां पर वोटर्स आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला है वो उलझ के रह गया है और ऐसा उलझा है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सुबह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं किस तरह अवाम इस्लामाबाद की सख्त सर्दी में अपने हाथों में शनाख्ती कार्ड थामे वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी। लेकिन बनी गाला के बेशतर जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पर ताले लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन का अमला वहां पर नहीं पहुंचा था। इस वक्त मैं विजन मॉडल जो यूसी 13 का वार्ड नंबर 3 है इसके सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ताले पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन अब तक यहाँ पर लोग मौजूद है वोट कास्ट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन के अमले की राह तक रहे हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं सर क्या कहेंगे, इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे, क्यों भागा जा रहे हैं? देखें जी, ये आवाम सुबह से वोटिंग के लिए आई हुई है। विजन मॉडल स्कूल बनी गाला में हम खड़े हैं जी। अभी तक ताले लगे हुए हैं, कोई भी नहीं आ रहा है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अमला आया है जी। हमारा तो ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन अगर पोलिंग नहीं करा सकते हैं तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ा हो जाए। ठीक है, आवाम सुबह से देखें ये कितने बंदे खड़े हैं वोटिंग के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया अभी तक। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहें? जी देखिए, हम भी सुबह से बार बार, मैं तो तकरीबन ये चौथा पाँचवा चक्कर है कि शायद
अमला पहुंच गया और हम अपना वोट कास्ट कर सकें, अपना हक इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सुबह से हम जितनी दफ़ा भी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये आपके सामने ये ताले लगे हुए हैं। आलिजा हमारे साथ रहिएगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर इस वक्त भी लोग मौजूद हैं वोट डालने के लिए, लेकिन दरवाजे बंद हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल क्या है? अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। अकील, इस्लामाबाद पीटीआई के सदर भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नून लीग भी यहाँ पर पहुँची, इलेक्शन कमीशन ने भी आज दरख्वास्त दी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मामला एक बार फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुका है। और इस वक्त इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके मुस्तक़बिल के हवाले से जो तमाम नज़रें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मरकूज़ हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब क्या फ़ैसला आता है। आज सुबह ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया था और इलेक्शन कमीशन को आज 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज सुबह एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई और उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो है वो इतनी शॉर्ट नोटिस पर बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां करना मुमकिन नहीं है। जिसके बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर एतराज़ात आयद कर दिए और अब तक इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो है वो जो अपनी इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर एतराज़ात ख़त्म नहीं करा सका। लेकिन अब से कुछ देर कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से एक जो है इंट्रा कोर्ट अपील यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि जो गुज़िश्ता रोज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको कल अदम करार दिया जाए। और अब कुछ देर बाद बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने के हवाले से इस्लामाबाद में मलिक सईद अवान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। सईद, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? अमला गायब है, शहरियों का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के हल्के यूसी 59 में, जहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है और वो उनका यही कहना है कि वो सुबह से वोट डालने के लिए आए थे, मगर यहाँ पे जब पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुँचे तो ताले लगे हुए थे, ना इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद था, ना ही सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। और उनका यही कहना था कि अदालत आलिया के जो फैसले है उसकी रोशनी में आज अपने वोट का हक इस्तेमाल करने आए थे, मगर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से ना तो कोई बंदा अमला मौजूद था, ना ही कोई जो है सिक्योरिटी के हवाले से कोई एहलकार मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूसी के चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं इश्तियाक गुज्जर साहब, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफ़ा इस तरह देखा कि जो हुकूमत है वो बल्दियात के इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है कि हुकूमत टोटल 27 किलोमीटर की है। इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसी वजह से इन्होंने जो इलेक्शन को आर्डर मिला था हाई कोर्ट की तरफ से, इसने रद्दी की टोकरी समझा शायद इसको, लेकिन कतन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में हालतें आज़ाद हैं, इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ 2 दहाई नहीं 3 दहाई अक्सरियत से आ रही है। जब इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह इनकी ज़मानतें जब्त होंगी, 1-sided मुकाबला है इंशाअल्लाह। इबरतनाक शिकस्त। मलिक सईद अवान हमें आगाह कर रहे हैं, इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं। अकील अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया, आलिजा आपका भी बहुत शुक्रिया। और इमरान खान ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से फरार पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर बयान में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, अवाम से खौफजदा पीडीएम की हुकूमत इंतखाबी मैदान से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करके फिर साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सरपरस्तों की बी टीम है। इमरान खान का मजीद कहना था कि वोट का हक बुनियादी जमहूरी उसूल है और पीटीआई दिल जमई से इस पर कायम है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर जाहिर किया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकारों के साथ मिला हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कराने का वाज़े हुक्म दिया। बुज़दिल लोगों मैदान में आओ, मुकाबला करो। पीटीआई रहनुमा असद उमर इलेक्शन और शहबाज सरकार पर बरस पड़े, तनकीद करते हुए कहा कि जहां इलेक्शन होता है वहां से ये भागते हैं। सुबह से वोटर्स और पीटीआई टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन गायब है। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया हो रहा है। कल शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़े हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीके इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन गायब है। ये इंपोर्टेड हुकूमत
खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। और इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो फैसला तो किसी तरफ भी जा सकता था, आपके हक में भी जा सकता था, आपके खिलाफ भी जा सकता था। आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? आपका यह कहने का जवाब कैसे बनता है कि हम तैयार नहीं थे? आप इस वक्त सुबह वहां पे इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं खोले हुए थे? तो हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने ये जो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है और इसके खिलाफ भी कोर्ट जो वो फैसला करे और इनको फारिग करना चाहिए अपनी पोजीशन से। और अभी भी हम ग्राउंड में मौजूद हैं। बुज़दिल लोगों, इंपोर्टेड हुकूमत वालों, आओ मैदान के अंदर मुकाबला करो। तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं, वोटर मौजूद हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान के नाराज रहनुमाओं को यकजा करने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने फारूक सत्तार को भी मना लिया। फारूक सत्तार सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर बनाने पर खालिद मकबूल सिद्दीकी को सरबराह तस्लीम करने पर आमादा हो गए। गवर्नर आज शाम 5 बजे PIB जाएंगे। गवर्नर सिंध का एमक्यूएम रहनुमाओं को एक करने का मिशन। कामरान टेसोरी से फारूक सत्तार की 2 घंटे तवील मुलाकात। गवर्नर सिंध और फारूक सत्तार की मुलाकात में एमक्यूएम के इत्तेहाद और रहनुमाओं की पार्टी में वापसी पर तबादला ख्याल। फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को पार्टी सरबराह तस्लीम कर लिया और साथ चलने पर इत्तेफाक किया। फारूक सत्तार के सीनियर डिप्टी कन्वीनर बनाए जाने का इम्कान है। फारूक सत्तार ने कामरान टेसोरी को PIB आने की दावत दे दी। गवर्नर सिंध का आज PIB में फारूक सत्तार की रिहाइश का जाने का इम्कान है। फारूक सत्तार का कहना है कि गवर्नर सिंध शाम 5 बजे के बाद मेरे घर आएंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।